बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, तारीख याद रखेगी कि मरियम नवाज साहिबा या नून लीग की क़यादत उस वक्त बाहर आई जब बल्ला छिन चुका था। बल्ला छिनने के कोई 2 दिन बाद या चलो 36 घंटे में हम कह देते हैं, तो उसके बाद जब मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया तो सिर्फ अकेली मरियम नवाज साहिबा बाहर आई हैं। उनके जो वालिद मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 4 साल से मफरूर थे, वो अभी तक बाहर नहीं आए। वो अभी तक कह रहे हैं कि वो किसी मीटिंग में मसरूफ होते हैं, वो मीटिंग में बैठ कर वो ये तय करते हैं कि आवाम को रिलीफ किस तरह देना है। तो वैसे ये भी एक अच्छी ड्रामेबाजी है। वो इतना अरसे से मीटिंग कर रहे हैं, तो पिछले 16 माह से वो अपने भाई शहबाज शरीफ को कह देते कि वो किस तरह महंगाई कम करनी है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म किया था, जिस तरह की तरीके बदतरीन महंगाई की थी नून लीग के दौर में। तो नवाज शरीफ साहब अपने भाई को कह देते कि किस तरह वो उन्होंने मीटिंग करके ना महंगाई कम करनी है। ये सारी ड्रामेबाजी थी। तो मरियम नवाज साहब ने उकारा में जो जलसा किया, उसको जलसा जो है वो सिर्फ एक पॉइंट के गिर्द घूमता है। या तो वो जलसे में बार बार तुम का वर्ड यूज करती रही, या बार बार वो इमरान खान, यानी इमरान खान अभी तक इनके असाब पर सवार है। इमरान खान साहब का जो खौफ है वो इनके दिमाग से अब नहीं उतरा जा रहा, अभी तक भी नहीं, ये उससे रिकवर नहीं कर पा रहे इमरान खान साहब के खौफ से। वो बेचारा जेल में है, उसको आपने झूठे फ्रॉड मुकदमे में अब मैं फ्रॉड इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये वो मुकदमा है, मैं हर विलाग में तकरीबन अब कहने लग गया हूँ कि जो इसको आमिर फारूक साहब भी बरकरार नहीं रख सके। आमिर फारूक साहब इंसाफ देने वाले जज हैं, वो फैसला महफूज रखते हैं, बहुत लंबे अरसे तक महफूज रखते हैं, वो इंसाफ करते हैं वो, लेकिन वो भी फिर इंसाफ नहीं करते। उन्होंने इंसाफ किया, इमरान खान साहब की सजा जो है वो भी बरकरार नहीं रख सके। अब वो इंसाफ किस तरह का करते हैं ये भी आपको पता होगा। तो अब जो मरियम नवाज साहब जो है उनके पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो वापसी है वो अल्लाह ताला का खास फजल करम है, उसके बाद उसका जो सेहरा है वो अवाम को जाता है। तो यानी अब सेहरा जिसको जाता है वो उसका नाम ले लेना चाहिए था, कि वो जिसको इन्होंने क्रेडिट देना है उसका नाम लेते तो ज़्यादा बेहतर है, अवाम को बीच में फंसाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मरियम साहिबा फरमाती हैं कि इंतकाम नवाज शरीफ नहीं, ये कुदरत की ज़ात, और कुदरत ने सो मोटो ले लिया, कुदरत की अदालत ने। यानी ऐसा कोई सो मोटो, मतलब ये कैसा सो मोटो है जिसमें जो मुजरिम 4 साल से इश्तिहारी मुजरिम, पाकिस्तान के कानून से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जब वो मुल्क में आता है, जब उसका जहाज लैंड करता है, नादरा की टीम आती है, उसको बाकायदा उसकी बायोमेट्रिक की जाती है एयरपोर्ट पे। तो ये एक मुजरिम की सहूलत कारी की जा रही है। मुर्तज़ा सोलंकी ने अभी फरमाया कि जनाब वो इमरान खान मुजरिम है, उसका इंटरव्यू कैसे शाया हो गया, और इसका मुजरिम का एक जलसा जो है पूरी पीटीवी उसको दिखाता है, कवरेज देता है। तो ये एक ऐसा, मतलब इन्होंने निज़ाम के साथ मजाक था। और जज आमिर फारूक वो फरमाते हैं नैब के वकील से कि जनाब ये आपका इश्तिहारी आ गया, इसको पकड़े। वो नैब कहती है जनाब हमें तो पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो आगे से फरमाते हैं कि हम फिर उसको ज़मानत दे दें। तो वो कहते हैं जी, कहते हैं हमें क्या पता दे या ना दे, हमारा इससे क्या लेना देना। यानी ये ऐसी मिसाल है कि पुलिस खुद मुकर जाए कि ये चोर जो है, जो साबितशुदा चोर है, पुलिस कहे जी नहीं हमने इसको नहीं पकड़ना, हमारा इससे क्या लेना देना। यानी ये रियासत का क्या लेना देना। अगर कोई शख्स चोरी करे, चोरी चकारी करे, बाद में डील कर आ जाए, तो रियासत जो है उसको बाकायदा इस्तकबाल करेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। नैब का बिहेवियर, नैब का रवैया अदालत में कैसा था, वो सारा जो मरियम नवाज साहब है उसने ना बस डाल दिया कि ये सारा कुछ जो है ना बस हो गया है, अपने आप ही ये चीज़ें हो गई हैं सारी। अच्छा, अब इंसान अगर नवाज शरीफ की तरह सच्चा हो तो वो डट जाता है। यानी अब नवाज शरीफ की तरह सच्चा इंसान हो, जिसको ये फैज़ हमीद का नाम कहती थी कि मैंने इनसे बदला लेना है, और फैज़ हमीद जो है उसने उसको हिसाब देना पड़ेगा। उसके दौर में नवाज शरीफ साहब जिस तरह डट के गए थे, वो भी अब देखें नवाज शरीफ की तरह सच्चा हो तो इंसान डट जाता है। ये मरियम नवाज साहब फरमाना चाह रही थी, सबसे बड़ा मजाक है वैसे। और उसके बाद सबसे अहम बात मरियम नवाज साहब ने की कि दहशत गर्द को इंतखाबी निशान नहीं मिलता। अगर तुम कहो तो मैं इलेक्शन कमीशन को हम कह दें कि इसको डंडा या पेट्रोल बम का इंतखाबी निशान दे दें। और यहाँ इन्होंने वर्ड यूज़ किया कि हम इलेक्शन कमीशन को कह दें। यानी मतलब आप कौन होते हैं भाई, इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि हम तो बड़े न्यूट्रल है। अब वो वाकई न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल के जिस तरह वो न्यूट्रल है। तो मरियम नवाज साहब फरमाती है कि अगर तुम कहो तो हम उसको कह दें कि वो तुम्हें इंतखाबी निशान कोई और अलाट कर दे। यानी ये वैसे ना। और उसके बाद जो फरमाते हैं कि दहशत गर्द को इंतखाबी निशान नहीं मिलता, यानी दहशत गर्द असल वजह है भी यही। हम समझ रहे थे कि शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम हो गई है तो इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन मरियम नवाज साहब ने खुद तरदीद कर दी है कि जो इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया है उसकी वजह इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं थे, उसकी वजह कोई और चीज़ थी, जो पस पर्दा है वो चीज़। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये वैसे, या तो अब वो इलेक्शन कमीशन वाले बेहतर बता सकते हैं कि क्या वो मरियम नवाज साहब के क्या ऑर्डर ले रहे हैं या क्या वो कर रहे हैं इससे। वैसे इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को कहते थे कि ये मुंशी इलेक्शन कमीशन है, ये नून लीग का नौकर है। तो आज मरियम नवाज साहब ने भी भरे जलसे में कह दिया है कि हम अगर कहो तो हम उसको कह दें। तो मतलब ये एक ऐसा, इमरान खान साहब को ये बात को ये प्रूव कर रही है ये बात कि इलेक्शन कमीशन या तो वाकई नौकर है, या फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन जो उसकी कोई वक़्त नहीं रह गई। ये इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब उसको देना चाहिए कि मरियम नवाज साहब
साहबा की इस बात को नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह अभी उनको तौहीन महसूस हुई है अपने बयान पे, इमरान खान साहब के बयान पे, तो इसके ऊपर भी उनको तौहीन महसूस होनी चाहिए कि एक पार्टी की लीडर कैसे कह रही है कि किसी को डिक्टेट कर रही है कि हाँ, अगर तुम कहो तो हम उसको निशान दे दें, इंतखाबी निशान। आपने एक पार्टी से उसका सिंबल ले लिया, उसके बाद इस तरह का मजाक उड़ाना, तो इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। और उसके बाद मरियम नवाज साहब फरमाती हैं कि अवाम नवाज शरीफ को 4 बार वज़ीर-ए-आज़म बना चुकी है, नवाज शरीफ को वतन की मट्टी से प्यार है, और नवाज शरीफ जो है वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह चीज़ों को सस्ता करना है, और आपके ताउन से नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। यानी इतना उनको यकीन है कि अवाम के ताउन से ही नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। अब वो अवाम का ताउन तो नहीं होगा, वो जिसका होगा ताउन, वो जिस तरह अभी नज़र आ रहा है, जिस तरह ताउन किया जा रहा है, जिस शख्स ने बल्ले का निशान छीना है, तो उन तमाम लोगों के ताउन से नवाज शरीफ साहब को यकीन है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें कोई इतनी आसान नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक मुश्किल तरीन और एक मुख्तलिफ इलेक्शन होगा, जिसमें जो है इमरान खान साहब के जीतने के चांस अभी भी बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब को अभी हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला है, उनके जो जितने पैनल्स हैं उनको एक ही इंतखाबी निशाना अलाट किया जा रहा है, तो ये चीज़ भी तहरीक इंसाफ के हक में जाएगी। तो तहरीक इंसाफ को हराना कोई इतना आसान नहीं होगा। ये मरियम नवाज साहबा की ये कुछ फहमी है कि वो तहरीक इंसाफ को आसानी से हरा देंगी। इस बार RTS बैठाना और जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर निकालना भी इतना आसान नहीं होगा। पहले से जो हमारे वुकला हज़रात है उन्होंने तैयारी की हुई है इसकी, तो इस बार जो है चीज़ें कोई इतनी आसान नहीं होगी इनके लिए। तो देखते हैं कि अब मरियम नवाज साहबा के ये कुछ मज़ाया से कुछ फ़िक्रात थे जो मरियम नवाज साहबा जो है उस वक्त बाहर आई हैं जब बल्ला छिन चुका था। और मरियम नवाज साहबा की मैं अपनी सूरत हाल बताऊँ तो ये सनम जावेद से मुकाबला भी नहीं कर पा रही। अगर सनम जावेद के कागजात मंजूर हो गए तो ये पक्की तयशुदा बात है कि सनम जावेद ने इसको नेरे ही नहीं लगने देना। मरियम नवाज साहबा को इस बार मुझे लगता है कि लाहौर के जो हल्का जिस हल्का से इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, सनम जावेद अगर सामने आ गई तो मरियम नवाज साहबा की जो जमानत है वो भी जब्त होने का चांस बन सकता है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।